हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के अलग अलग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके होने वाले उसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ पे, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कह रहा as you know that the earth has the two types of motion, namely rotation and revolution। कह रहा हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो दो तरह का मोशन करता है। दो तरह का क्या करता है? मोशन करता है। एक मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं और दूसरे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो दो तरह का मोशन जो है वो कौन कौन सा हो गया? रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। कह रहा है रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे वो क्या करता है? गोल गोल घूमता है। जैसे आप एक लट्टू को देखे होंगे, वो क्या करता है? अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है। तो अर्थ जो वैसा मोशन करता है जो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और एक मोशन क्या होता है कि वो सन के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा लगाता है, चारों तरफ घूमता है एक फिक्स्ड पाथ पे, या तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ क्या करता है? दोनों मोशन को एक साथ, इसका क्या होता है? कंटिन्यूअस चलते रहता है। हमेशा दोनों मोशन एक साथ चलते रहता है। मतलब वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम के रोटेशन भी करते रहता है और उसी समय क्या होता है? वो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करते रहता है फिक्स्ड पाथ पे। तो ये दोनों मोशन जो है बिना रुके हमेशा अर्थ क्या होता है? करते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। कह रहा है एक एक्सिस जो है, एक इमेजिनरी एक्सिस, एक इमेजिनरी धुरा जो है ना, वो कह रहा है कि अर्थ के 66.5 डिग्री से क्या करता है? पास करता है। और ये क्या करता है? एक इमेजिनरी एक्सिस है। ओरिजिनली क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं होता है। हम लोग मान लिए हैं कि वो 66.5 डिग्री पर क्या करता है? एक एक्सिस पास करता है, इमेजिनरी एक्सिस पास करता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और कह रहा है कि ये प्लेन जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ये जो प्लेन फॉर्म्ड होता है एक्सिस के पास होने से उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। कह रहा है कि अर्थ का शेप जो होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है ना। अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल होने की वजह से क्या होता है कि जब सन के सामने अर्थ आता है तो उसके एक ही हिस्सा में क्या होता है? सनलाइट पड़ता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है कि वो पीछे की तरफ रहता है, वो दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ रहता है। तो जिस हिस्से पे क्या होता है कि सन का लाइट पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, और जो पीछे का पार्ट रहता है ना, जहाँ पर क्या होता है सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता है, उस पार्ट में क्या होता है? रात होता है। The portion facing the sun experiences day, while the other half from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। क्या कि एक इमेजिनरी सर्किल है जो क्या होता है कि दिन और रात के बीच को अलग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब कह रहा है कि कुछ पार्ट में क्या होता है, जो स्फेयर का जो पार्ट क्या होता है, अर्थ का जो स्फेरिकल पार्ट है वो क्या होता है? जो सन के सामने रहता है वहाँ तो दिन रहता है ना, और जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो क्या होता है? रात होता है। कह रहा है कि वो एक ऐसा लाइन है ना, जो एक ऐसा सर्किल जो क्या करता है? दिन और रात दोनों को अलग करता है। मतलब वो पार्ट अर्थ का जहाँ से क्या होता है कि दिन और रात क्या होता है? अलग होने लगता है ना। मतलब क्या होता है? जहाँ से क्या होता है कि अगर मानिए कि अर्थ के सामने का कोई फेस है, वहाँ पे दिन है, और वो घूमते घूमते क्या होता है कि ऐसा पार्ट आता है स्फेयर का जहाँ पर से रात शुरू होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। This circle does not coincide with axis as you see in the figure 3.2. The earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis. The period of
रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। कह रहा है कि अर्थ को जो है अपने एक्सिस पे घूमने में जो है वो कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगता है। मतलब 24 घंटे के समय में जो है अर्थ क्या होता है, कंप्लीट एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेता है। और इसी को हम लोग, इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। मतलब ये जो रोटेशन में जो समय लेता है अर्थ, उसको हम लोग अर्थ डे कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्थ डे कहते हैं। और क्या होता है कि इस जहाँ पे सर्किल जो क्या करता है, डे और नाइट क्या होता है, अलग हो जाता है, उसको हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगता है। कितना समय लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, तो वो 24 आवर्स लगता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि ये जो मोशन है ये क्या होता है कि हर दिन होता है। ये जो मोशन होता है, रोटेशन जो होता है अर्थ का, वो हर दिन होता है, नॉन स्टॉप होता है, बिना रुके बिना थमे क्या होता है, अर्थ रोटेट करते रहता है। मतलब क्या होता है कि रोटेशन जो है वो क्या होता है, कभी भी रुकता नहीं है। अब आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग फिगर में देखने का कोशिश करेंगे तो ये क्या है, ग्लोब है ना। हमारा अर्थ क्या होता है, कुछ ऐसा ही दिखता है। अब कह रहा है कि एक इमेजनरी एक्सिस जो है वो क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पास कर रहा है। यहाँ से इमेजनरी एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और कितने एंगल पे कर रहा है, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री पे क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। अब कह रहा है कि यहाँ पर से क्या हो रहा है कि सनलाइट, मतलब ये स्फेयर है ना, ये स्फेयर है, तो क्या हो रहा है कि सनलाइट इसके इस पार्ट पे पड़ रहा है। सनलाइट क्या हो रहा है, इसके इस पार्ट पे पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि ये नीचे की पोर्शन में स्फेयर पे जाएगा, ये नीचे की पोर्शन पे क्या होता है, स्फेयर पे जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये पोर्शन क्या होता है कि कंप्लीट डे रहता है। यहाँ पर जो ये कंप्लीट पोर्शन है अर्थ का, यहाँ पर क्या होता है, इस स्फेयर पे सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डे हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, डे हो जाता है। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है, जहाँ से क्या हो रहा है कि अदर हाफ में, मतलब क्या होता है कि दूसरे हाफ में क्या होता है, अर्थ का रात रहता है ना, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन पॉइंट कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग देख सकते हैं इल्यूमिनेशन, है ना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जहाँ से क्या होता है, रात शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये इंक्लिनेशन कैसा है अर्थ का, ये क्या है, 66.5 पे क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है ये। और ये क्या होता है, टिल्ट रहता है, मतलब सन के तरफ क्या होता है, ये थोड़ा सा ये क्या होता है, टिल्टेड रहता है, झुका हुआ रहता है। अर्थ जो है वो क्या होता है, कंप्लीट उसका एक्सिस जो है वो ऐसा पास नहीं होता, मतलब वर्टिकली जो है वो एक्सिस पास नहीं होता है। वो एक्सिस क्या होता है, 66.5 डिग्री इक्वेटर से क्या होता है, झुका हुआ होता है ना। 66.5 डिग्री पे क्या कर रहे हैं कि इमेजनरी लाइन पास कर रहे हैं हम लोग, और उसी की तरफ क्या होता है, अर्थ जो है इस तरह से टिल्टेड रहता है। अब आगे कह रहा है, what would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would have always experienced the day, thus bringing continuous warmth to the region. कह रहा है कि अगर जो है अर्थ जो है वो क्या करता, अगर रोटेशन नहीं करता तो क्या होता, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता, वो रोटेट नहीं करेगा तो हमेशा उसका एक पार्ट जो है वो क्या होगा, सन के सामने होगा, और वहाँ पर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दिन ही रहेगा। तो वो जो दिन रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट और लाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हीट और लाइट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। एक्सपीरियंस would always experience a day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would be in the darkness, be freezing cold at that all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. कह रहा है कि अगर हम लोग दूसरे हाफ का बात करें, मतलब अर्थ का दूसरा पार्ट है ना, जो क्या होगा, सन के पीछे की तरफ रहे, मतलब क्या होगा, वहाँ पर सन का लाइट नहीं पड़ रहा, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, रात रहेगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा अगर दिन ही रहे या पूरा का पूरा रात ही रहे, तो उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होगा, हम लोग नहीं रह पाते हैं ना, लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ऐसा होता वाकई में। तो चलिए आगे देखते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि दूसरा जो मोशन होता है अर्थ का, जो अपने ऑर्बिट पे क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। कह रहा है इट टेक्स 365.5 1/4 days
टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कह रहा है कि 365 एंड 1/4 मतलब क्या होता है 1/4 6 घंटा 6 आवर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। मतलब अर्थ को कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में जो है सन के चारों तरफ वो कितना समय लगता है 365 दिन और 6 घंटा, जिसको हम लोग 1/4 डेज लिखे हैं। कह रहा अभी कंसिडर ए ईयर consisting of 365 days only and ignore the 6 hour द sake ऑफ कन्वीनियंस। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं एक साल को 365 दिन ही मानते हैं और 1/4 मतलब जो 6 घंटा है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वही 6 घंटा जो है वो क्या होता है 4 साल में जब क्या होता है 6 चौक 24 है ना, 4 साल में क्या करता है वो एक दिन बन जाता है कंप्लीट। और वही दिन क्या होता है फरवरी के मंथ में हम लोग जोड़ देते हैं, जिसमें क्या होता है 29 डेज हो जाता है और इसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और उसमें क्या होता है 366 दिन का साल हो जाता है ना, 366 डेज का क्या होता है ईयर हो जाता है। और वो किस वजह से होता है जो 1/4 डेज जो बचता है मतलब 6 घंटा जो बचता है उसी के कारण क्या होता है लीप ईयर पॉसिबल है। कह रहा है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक ए डे 24 आवर्स ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर। तो वही चीज़ कह रहा है कि 4 साल में क्या होता है एक दिन बना लेता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, थस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ 28 डेज। कह रहा है इसीलिए हर वर्ष क्या होता है फरवरी क्या होता है हर 4 साल पे फरवरी में क्या होता है 29 दिन हो जाता है। 28 दिन के बजाय क्या होता है 29 दिन, मतलब जो एक्स्ट्रा जो दिन होता है वो फरवरी के मंथ में हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। कह रहा है वैसा साल जिसमें क्या होता है 366 दिन होता है और फरवरी में 29 डेज होता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, है ना। कह रहा है कि फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। तो कह रहा है कि अब आप फाइंड आउट कीजिए कि नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, 2028 में होगा। अभी हम लोग 25 में हैं तो 28 में क्या हो जाएगा लीप ईयर नेक्स्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कह रहा है कि एक चीज़ तो समझ में आ गया कि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। अंडा के आकार में जो पाथ है उस पाथ पे क्या कर रहा है अर्थ क्या करता है यहाँ पर सन के चारों तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में जो है वो क्या है यहाँ पर सन है। यहाँ पर इसके सेंटर में जो है ये क्या है सन है, यहाँ पर ये सन है और एक पाथ है रेड कलर का, ये जो पाथ है इसी पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं और इसी पाथ पे क्या करता है अर्थ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है ये क्या है टिल्टेड है ना, 66.5 जो है अगर हम इसके इक्वेटर से बात करेंगे, अगर ये इसका इक्वेटर है तो ये जो है 66.5 डिग्री क्या है ये क्या है टिल्ट है, झुका हुआ है। मतलब अर्थ क्या है थोड़ा सा झुका हुआ है 66.5 डिग्री इक्वेटर से अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हुआ ये झुक के ही क्या करता है ये चारों तरफ जाता है। अगर ये झुक के जाएगा तो क्या होगा कि ये पार्ट जो है ये क्या होगा अगर वर्टिकल पास करता है लाइन तो क्या होता है ये कंप्लीट स्ट्रेट रहता है ना, लेकिन क्या होता है यहाँ पर 66.5 डिग्री क्या हो रहा है ये क्या कर रहा है झुका हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर तरफ क्या होता है ये टिल्टेड रहता है। अब कह रहा है नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट मतलब क्या होता है अगर ऑर्बिट के चारों तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थ क्या है उसी तरह से टिल्टेड है ना, थ्रू आउट द डायरेक्शन मतलब क्या होता है एक ही डायरेक्शन में वो क्या है अर्थ जो है सन की तरफ टिल्टेड है झुका हुआ है। A year is usually divides into the summer, winter, spring and autumn season. The season changes due to the change in the position of the earth around the sun. कह रहा है कि मौसम जो बदलता है ना, जो मौसम चेंज होता है ना, समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, तो ये जो मौसम का जो बदलाव होता है वो किस वजह से होता है, अर्थ जो है वो क्या कर रहा है ऑर्बिट पे घूम रहा है ना, वो क्या कर रहा है ऑर्बिट पे घूम रहा है, सन के चारों तरफ जा रहा है, तो अलग अलग पोजीशन पे जो है वो क्या हो रहा है कि सीजन चेंज होते रहता है, अलग अलग पोजीशन पे क्या करता है कि सीजन चेंज होते रहता है, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे कह रहा है लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी दैट
On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the pole receive the less heat as rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for the 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere getting light from the sun, it is a summer in this region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At the same time, the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is a winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है। अब कह रहा है कि ये बीच में सेंटर में सन हो गया है ना, और कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या होता है, नॉर्थ रहता है ना। अगर हम लोग ऊपर का बात करें तो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या कह रहा है कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये जो है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीच में इक्वेटर हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है कि डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है। इसी वजह से जो है 21 जून को जो है यहाँ पर क्या होता है कि सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे छोटा क्या हो जाता है, रात हो जाता है, सबसे छोटा रात हो जाता है। किस दिन, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लोग बात करेंगे इसी का उल्टा क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। अगर हम लोग इसका जस्ट उल्टा देखेंगे कि ये पीछे वाला पोर्शन में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, सबसे छोटा दिन हो जाता है। इसी दिन 21 जून को जो है वहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर का अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है, दूर हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है कि दूर हो जा रहा है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ा रात हो जाता है। अगर हम लोग इसके बात करें कि यहाँ पर आर्कटिक जो सर्किल है, आर्कटिक जो सर्किल है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो है वो क्या होता है कि लगातार धूप पड़ते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीना का दिन हो जाता है, 6 महीना का जो है यहाँ पर दिन हो जाता है आर्कटिक सर्किल पे, जो क्या है इसके नॉर्दर्न पोल पे है ना। तो नॉर्दर्न पोल पे क्या होता है, कंटिन्यूस जो लाइट पड़ता है वो क्या हो जाता है, 6 मंथ तक वहाँ पर दिन रहता है, 6 मंथ तक दिन रहता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न पोल पे। और 21 जून को जो है ये क्या होता है, समर सोलिस्टिकेट है ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो होता है 21 जून को यहाँ पर लगातार क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। अगर हम लोग इसी दिन सदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो यहाँ पर रात सबसे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और दिन सबसे छोटा हो जाता है। कह रहा ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। अब कह रहा है कि 22 दिसंबर को क्या हो जाता है, 22 दिसंबर को साउदर्न पोल क्या करता है, वो टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। तो सन रेज फॉल vertically on the Tropic of Capricorn 23.5 south, a large portion of the southern hemisphere gets light। अब कह रहा है कि ठीक उसी तरह है ना, जैसे 21 जून को क्या हो रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था सन की तरफ, तो वहाँ पर 21 जून को क्या है, सबसे बड़ा दिन हो गया है ना, सबसे छोटा रात हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, समर रहता है। लेकिन अगर हम लोग उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो 22 दिसंबर के दिन क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्थ की तरफ टिल्टेड रहता है, अर्थ की तरफ क्या होता है, टिल्टेड रहता है। तो उसका ज़्यादा हिस्सा पे क्या होता है कि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है ना, और वहाँ पर क्या होता है, गर्मी होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब 22 दिसंबर को इंडिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए अगर आप इमेजिन कीजिए तो दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। क्या इंडिया में क्या होता है, कड़ाके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें जो कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पर दिसंबर में क्या होता है कि गर्मी पड़ता है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया का बात कर ले, न्यूजीलैंड का बात कर ले, है ना, तो ये जो कंट्रीज है यहाँ पर क्या होता है, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, ये सारे कंट्रीज में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठंडा, सॉरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। जहाँ जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा हो रहा था है ना दिसंबर के समय, उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, समर सीजन रहता है। कह रहा है सदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स। कह रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन काफ़ी लंबा रहता है उसी तरह 22 दिसंबर को, और रात क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। कह रहा है
दिस रिवर्स हैपेंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। मतलब 22 दिसंबर के दिन नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि रात काफ़ी बड़ा हो जाता है और दिन छोटा हो जाता है ना, दिन छोटा रहता है, सबसे छोटा दिन रहता है और रात सबसे बड़ा हो जाता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। कह रहा है डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। कह रहा है कि क्रिसमस जो है वो क्या होता है कि गर्मी के दिन में ऑस्ट्रेलिया में जिस समय क्रिसमस मनता है ना 25 दिसंबर को, उस समय वहाँ पर क्या होता है कि समर सीजन रहता है। कह रहा है उसी तरह ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, कह रहा है ठीक उसी प्रकार क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सन रेज क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है कहाँ पर, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ता है। इक्वेटर पे क्या करता है, डायरेक्ट पड़ता है ना। एट दिस पोजीशन द नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड। कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है अर्थ क्या हो जाता है कि वो टिल्टेड नहीं रहता है ना, टिल्टेड नहीं रहता, मतलब उसका जो डायरेक्ट रेज है वो क्या करता है, उसके इक्वेटर पे पड़ता है। द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनेक्स। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। मतलब जो रेज पड़ता है सन का वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। इसलिए पूरे पृथ्वी पे क्या होता है कि दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है। इसको हम लोग मैप से समझते हैं है ना। अगर हम लोग यहाँ पर मैप पे देखें तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सन है ना, तो ये क्या होता है कि अगर 21 जून का बात करें थे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या था, टिल्टेड था। 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और क्या होता है कि यहाँ पर 21 जून को सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। अगर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग 22 दिसंबर का बात करें तो 22 दिसंबर में क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर, आप देख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो क्या होता है कि अर्थ की तरफ टिल्टेड है। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है वो क्या है कि अर्थ की तरफ टिल्टेड है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट रेज क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं ये क्या होता है कि पीछे की तरफ चला जाता है। ये क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। इसीलिए क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होता है कि सर्दी पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है उस समय गर्मी का मौसम रहता है। और 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन रहता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लोग उसी तरह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के बारे में बोले तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या होता है कि सबसे बड़ा रात होता है। अगर उसी तरह अगर हम लोग बात करें इक्विनॉक्स क्या होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सन रेज क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इक्वेटर पे पड़ता है। डायरेक्ट जो है वो क्या होता है, इक्वेटर पे पड़ता है। इसी कारण से इस समय क्या होता है, पूरे अर्थ पे जो दिन और रात होता है वो बराबर होता है। दिन और रात जो है चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, दोनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। कह रहा है ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि 23 सितंबर को जो है वो ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और अगर हम लोग साउथ का बात करें, कह रहा है कि स्प्रिंग रहता है साउथ में, है ना। अगर हम लोग 23 सितंबर का बात करेंगे तो 23 सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन रहता है। ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह इसका उल्टा होता है, 21 मार्च को क्या हो जाएगा, 21 मार्च को ऑटम सीजन रहेगा। ऑटम सीजन रहेगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन। कह रहा है कि दिन और रात होता है, मौसम जो बदलता है, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो अर्थ के मूवमेंट के कारण होता है। दो तरह का मूवमेंट जो हम लोग देख चुके हैं, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर मौसम बदलता है। दिन और रात का क्या होता है कि समय बदलता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है कभी रात बड़ा, तो ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन के वजह होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।